Good day students, this is lecture number 6, that is the second last lecture of the chapter measures of correlation. हम कर रहे हैं स्पेयर्समैन रैंक और हमने किया था अगर रैंक रिपीट नहीं होते तो क्या। तो आज का लेक्चर रहेगा जब रैंक्स रिपीट होते हैं तो क्या। दो क्वेश्चंस करेंगे आज हम। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, calculate the coefficient of correlation, calculate the coefficient of correlation of the following data, of the following data by the Spearman's rank correlation method, by the Spearman's rank correlation method. एक्स वाई और जो पेयर है विच इज 19 9 24 22 12 20 23 14 19 22 16 and 18. So x we have is 19 24 12 23 19 16 19 24 12 23 19 16, and for y we have is 9 22 20 14 22 18. Solution. Series X 19 24 12 23 19 16. RX is ranks of X series. RY RY D square. First rank will be given to the lowest one, 12 1 16 2 19 3 19 3. देखिए रैंक रिपीट कर गया। अगर मैं इसको 3 दूंगा तो इसको 4 देना होगा, गलत। आई कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन। वाई दिस 3 वाई दिस 4 अगर दोनों के सेम मार्क्स है तो इसको 4 देते हैं, इसको 3, गलत। अगेन द सेम प्रॉब्लम, तो दोनों को 3 दे देते हैं। अगर दोनों को रैंक 3 दिया तो अगला जाएगा 4, इसको जाएगा 4, गलत, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्स कम हो जाएंगे। फिर दोनों को 4 दे देते हैं, गलत। थर्ड रैंक किसी को भी नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, कौन से रैंक में टाई है? रैंक 3 रैंक 4, कौन से रैंक में टाई है? 3 and 4. सो टाइड रैंक हैं 3 and 4। तो इसका एवरेज ले लो, 3 + 4/2 इज 3.5 और दोनों को रैंक दे दो 3.5। अगर रैंक्स रिपीट होंगे तो आप टाइड रैंक्स का एवरेज देंगे। तो अगला रैंक 3 भी नहीं 4 भी नहीं, 5। 3 और 4 हो गया, एवरेज हो गया। अब 5, दिस इज 5, दिस इज 6। सो आई रिपीट अगेन, रैंक 1 2 3 4 5, 4 और 5 में टाई हो गया तो 4 किसी को नहीं मिलेगा, 5 किसी को नहीं मिलेगा। 4 और 5 का एवरेज दोनों को मिलेगा। 4 + 5/2 इज 4.5, इन दिस केस इज 3.5। नाउ विल डू सेम फॉर y। 9, 22, 20, 14, 22, 18.
Let's give it the ranks. The minimum one, 9, rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5, rank 6. 5 और 6 में टाई हो गया, tied ranks 5 and 6. इसका एवरेज 5.5, 5.5 here, 5.5 here. D, what is D? Deviation. Rx minus Ry. Ranks of x minus ranks of y. 3.5 minus 1, 2.5. 6 minus 1.5.5 is 0.5. 1 minus 4 minus 3, 5 minus 2 plus 3 or just 3, 3.5 minus 5.5 minus 2, 2 minus 3 is minus 1. डेविएशंस का टोटल हमेशा 0 आता है और आप देख सकते हैं डेविएशंस का टोटल 0 ही आ रहा है. D स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 6.25, 0.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25, 3 का स्क्वायर 9, 4, 1. टोटल 29.5. 29.5. एप्लीकेशन पता लग गया. जब रैंक्स रिपीट होते हैं तो क्या करते हैं? अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जब रैंक्स रिपीट होते हैं तब क्या? आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन क्यूब माइनस एन. यही फॉर्मूला होता है ना, नॉर्मली यही फॉर्मूला होता है. बट अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं. ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1 बाई 12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1 बाई 12 एम क्यूब माइनस एम होल अपॉन n क्यूब माइनस n. दिस इज द फॉर्मूला. 12th एवरेज लेंगे, वो स्क्वायर की वजह से ही होती है. दैट इज इन डेप्थ फॉर्मूला कैसे बना है. दैट इज द स्क्वायर द एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2. चलिए, अब ये m क्या चीज है? व्हाट इज दिस m? m का मतलब है रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है. कौन सा रैंक रिपीट हो रहा है नहीं, रैंक कितनी बार रिपीट हो रहा है. 2 मतलब ये जो एवरेज ली है ना वो 3 and 4 ट्वाइस, 5 and 6 ट्वाइस. m का मतलब है रैंक कितनी बार सेम रखा है. 3.5 2 बार आया है, 5.5 2 बार आया है. दिस इज m. सो लेट्स पुट इट इनटू द फॉर्मूला. ये m चलता रहता है. ये m तब तक नहीं आएगा जब तक सारे रैंक्स रिपीट नहीं होते. जैसे यहाँ पे 3.5 2 बार आया है तो m क्यूब हो गया 2. 5.5 2 बार आ रहा है तो m क्यूब हो गया 5.5 और m क्यूब हो गया 2, m हो गया 2. दैट्स इट. और अगर यहाँ पर कोई और रैंक दोबारा रिपीट होता तो यहाँ पर वो चीज़ दोबारा आती. 1 minus 6 29.50 plus 1 by 12 m. 2 cube minus 2 plus 1 by 12 2 cube minus 2 whole upon n. 1 2 3 4 5 6 6 cube minus 6.
2 cube 8, 8 minus 2 6, 2 cube 8, 8 minus 2 6, 6 का क्यूब 216 minus 6, so it's 1 minus 6, 29.50 plus 6 by 12 0.5, 6 by 12 0.5. Zero 0.13. X and Y have positive low degree of rank correlation. X and Y have positive low degree of rank correlation. Note it down. नोट डाउन कीजिए, फिर एक और सम करेंगे, फिर मैं आपको इसके नोट्स लिखवाऊंगा. What do you mean by m cube and what is that? Okay, let's move to question number 2. Write down this question. ये question note down कीजिए. Question number 2. Calculate RK. What is RK? Rank correlation. Please note down this question. Calculate RK. That is rank correlation. X 75, 73, 72, 72, 63, 62, 55, 50 and Y is 10, 11, 13, 13, 13, 20, 16, 28. Let's start with the solution portion now. Solution. X. After X we need Rx, Y, Ry, d square, and what is d? Rx minus Ry or vice versa. We have 8 pairs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Let's give the ranks to X. X सीरीज को रैंक देते हैं मिनिमम 50, 1, 55, 2,
62, 3, 63, 4, 72, 5, 6, टाइड रैंक है 5 और 6, टाइड रैंक्स 5 and 6, so average 5 plus 6 by 2 is 5.5. ये जो 2 है वो m हो जाएगा कि ये 2 बार आ रहा है 5.5, so that is 5.5, 5.5. Then next is 6, no, 6 is done, 5 and 6 is done, 7, 8. Now we'll follow the same procedure for the y series. 10, 11, 13, 13, 13, 20, 16, 28. Rank 1, the lowest value, 10, 1, 11, 2, 13, 3, 4, 5, 3, 4, 5 or 3, 4, 5 or 3, 4, 5, 3, 4, 5 whatever, but 3, 4, 5 रैंक में टाई आ रहा है. टाइड रैंक्स 3, 4 and 5, इसका एवरेज लेंगे. 3 plus 4 plus 5 डिवाइडेड बाई 3, m 3 है क्योंकि 3 बार आ रहा है. 3 plus 4 plus 5 is 4, सबको रैंक 4 दे दो. 4, 4, 4. रैंक 5, 6, 4 डन, 5 डन, 6, 7, 8. रैंक 5 और 6 को 5.5 देंगे, रैंक 3, 4, 5 को रैंक 4 देंगे. डेविएशंस पता लग गया. 3, 4, 5 रैंक आ रहा है 3, 4, 5 या वाइस वर्सा, जैसे मर्जी दे सकते हैं रेंडमली. तो बेटर है सबको एक इक्वल रैंक दें. इन तीनों को इक्वल रैंक दें, तो इक्वल रैंक देने के लिए हमने उसका एवरेज ले लिया 3, 4, 5. D, Rx minus Ry, 8 minus 1, 7, 7 minus 2, 5, 5.5 minus 4, 1.5, 5.4 minus 4, 1.5, 0, minus 4, minus 4, minus 7. Let me check if sigma D is 0. Yes, it is 0 only. D square. What about D square? 49, 25, 2.25, 2.25, 0, 16, 16, 49. 159.5 is the total. 159.5 or 159.50. So the formula for RK is 1 minus 6 bracket sigma D square plus 1 by 12 m cube minus m plus 1 by 12 m cube minus m. और ये तब तक आता रहेगा जब तक रैंक्स खत्म नहीं होते रिपीटेड वाले. It could be m cube minus m cube minus m and so on till all the ranks are corrected, repeated ranks are corrected by n cube minus n. 1 minus sigma D square with 159.50 plus 1 by 12 m. 5 और 6 divided by 2 है तो 2 cube minus 2 plus 1 by 12 m. ये 3 है, 3 का एवरेज लिया था. 3 cube minus 3 upon n is 8 cube minus 8. n is number of terms, number of pairs. 1 minus 6, 159.50 plus 1 by 12 of 2 cube 8, 8 minus 2, 6 plus 1 by 12,
3 cube 27, 27 minus 3 24, 8 cube 512 minus 8, minus 0.93 is the answer. Minus 0.93. Let me verify the answer once. Yes, it is minus 0.93. X and Y have high degree, क्योंकि 93% अप्रॉक्स है, high degree of negative correlation. Full stop. Take your 1 minute and wind it up. Wind it up this sum. Speed up. Now write down some footnotes. कुछ footnotes लिखते हैं Spearsman rank correlation से related. So लिखिए first note, when ranks are repeated, then following formula is applied. Following formula is applied. Rk is equal to 1 minus 6 sigma d square plus 1 by 12 m cube minus m plus 1 by 12 m cube minus plus 1 by 12 m cube minus dash dash dash. ये चलता ही रहेगा जब तक हम m की सारी करेक्शंस नहीं कर देते अपॉन n क्यूब माइनस n. अब ये m क्या है? Where m is the number of times the rank repeats or the average rank repeats.
एम वो नंबर है जितनी बार एवरेज रैंक रिपीट कर रहा है, एवरेज रैंक रिपीट्स, full stop. Following example will explain this point more clearly. Following example will clear this point more clearly. See, x, y, Rx, Ry, पांच पर्सन्स हैं ए बी सी डी ई, मतलब 5 पेयर्स गिवन है। उन्होंने 10 मार्कर 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 50 मार्कर का टेस्ट था। दिस इज सब्जेक्ट एक्स, दिस इज सब्जेक्ट वाई। इकोनॉमिक्स, नो दिस इज अकाउंट, दिस इज इकोनॉमिक्स एंड दीज आर द 5 स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चन 10 नंबर का एक, तो फुल मार्क्स मिल रहे हैं अगर सही है और कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। तो इसके मार्क्स आए कुछ ऐसे, इकोनॉमिक्स के मार्क्स कुछ ऐसे आए 50 40 40 50 40, और इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे मार्क्स रहे 30 50 30 50 40। मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल रैंक समझा रहा हूँ आपको। पेपर में तो 2 क्वेश्चन जैसे मैंने कराए हैं वैसे ही आने वाले हैं। अब रैंक एक्स देते हैं। सबसे पहले मिनिमम this, 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 this. Ranks, tied ranks, forty, 1, 2 and 3। एवरेज लेते हैं 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस सम ऑफ रैंक्स डिवाइडेड बाय द एवरेज नंबर ऑफ रैंक्स। सो इट इज 2, तो इसको रैंक देंगे 2 2 2। उसके बाद 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया। अब किसको देना है 4 and 5, 4 and 5, tied ranks 4 and 5, average 4 + 5/2 4.5। तो इन दोनों को देंगे 4.5 4.5। 4 भी गया, 5 भी गया। अब आते हैं y में 30 30, tied ranks 1 and 2, 1 and 2 आएगा ना, 1 and 2। So the average is 1 + 2/2 is 1.5। तो इसको देंगे 1.5 और इसको भी देंगे 1.5 1.5 1.5। 1 और 2 रैंक खत्म, फर्स्ट एंड सेकंड रैंक खत्म। What is that now? Rank number 3, rank number 3। 30 के बाद 43, उसके बाद फिर से टाई हो गए रैंक्स 4 and 5। 4 + 5/2 is 4.5, 4.5 4.5। I think you are clear with this. So what is M? M is here what is M?
in this question, in this example is 3, 2, 2 and 2. So m here is 3, 2, 2 and 2. So what would be our formula in this case? हमारा फॉर्मूला रहेगा RK is equal to 1 minus sigma d square plus 1 by 12, 3 cube minus 3 plus 1 by 12, 2 cube minus 2 plus 1 by 12, 2 cube minus 2 plus 1 by 12, 2 cube minus 2 bracket close, whole upon n cube minus n. ये फॉर्मूला रहेगा हमारा. सी m क्या रहे? 3, 2, 2, 2. So 3 cube minus 3, 2 cube minus 2, 2 cube minus 2, 2 cube minus 2. Note it down. 30 seconds, not more than that. Complete कीजिए. Speed up बच्चा, 10 more seconds. Okay, note number 2. जब रैंक रिपीट होते हैं हम एम क्यू माइनस एम क्यों एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट या करेक्ट करते हैं? क्योंकि जो फॉर्मूला है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि रैंक्स रिपीट नहीं करेंगे. आर के 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन क्यूब माइनस एन is based on the assumption that ranks will not repeat. So what if the ranks repeat? If the rank repeat, that means we need to correct it. The formula needs some correction. Rk is equal to 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n is based on the assumption that ranks will not be repeated, full stop. Hence, if ranks repeat, then formulae needs some adjustment / correction, full stop. Thus plus 1 by 12 m cube minus m plus dash dash dash. ये वो एडजस्टमेंट है जो हम करते हैं फॉर्मूले में. So Rk is 1 minus 6 sigma d square by n cube minus n is based on the assumption that ranks will not be repeated, full stop. Hence, if ranks repeat, then formula needs some adjustment, that is correction. Thus, plus 1 by 12 bracket m cube minus m and so on. Third, the last one. If question is silent about the method of
application of the method, then Karl-Pearson method, should be applied, and not कार्ल-पियर्सन में कोई भी लगाओ, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, एक्चुअल मीन मेथड, assumed mean method, actual value method और step deviation method, that is your choice. और आंसर में अगर फर्क आता है वो approximations की वजह से आता है, and not scatter diagram or Spearman rank. Reason, स्पेयर्समैन रैंक ज़्यादातर क्वालिटेटिव फीचर्स पर अप्लाई किया जाता है और स्कैटर डायग्राम प्रिसाइज आंसर नहीं देता, इसलिए कार्ल-पियर्सन मेथड लगाएंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। Okay, moving on, the last question. Calculate rank correlation if n is equal to 7. If n is equal to 7 और क्वेश्चन में हमें डेविएशंस गिवन है, मतलब rx माइनस ry, -1 +5 +2 -2 blank -3. 1 2 3 4 5 6 7, right? We have the deviations. Now, solution. हमें सबसे पहले चाहिए होता है rx, क्वेश्चन में rx नहीं गिवन, फिर हमें चाहिए होता है ry, क्वेश्चन में ry भी नहीं गिवन, फिर चाहिए होता है d. व्हाट इज d? rx माइनस ry, इट इज गिवन -1 +5 +2 -2 नॉट गिवन -3. बट हमें ये पता है कि डेविएशन का सम 0 होता है. वी नो दैट, ये क्वेश्चन मार्क था, वी नो दैट सिग्मा डी इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन मार्क था, सम सॉल्वेबल नहीं था, अब हम करेंगे. सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, सो -1 +5 +2 -2 +x -3 is equal to 0. -1 +5 +2 -2 +x -3 is 0. 5 + 2 + x, 7 + x, 3
4 5 6 7, 3 4 5 6 7। आई वॉन्ट आप यहाँ पे 4 कर लीजिए, प्लीज राइट डाउन, राइट, नो वट एवर द क्वेश्चन इज मेक इट दैट ओनली। -7 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करके x आ रहा है 0, 3 5 6 7, 7 प्लस x, 2 3 4 5 6 7, राइट, x आ गया 0, दिस इज 0। हो सकता है x 2 होता तो यहाँ 2 ले लेते, x 5 आता तो 5 ले लेते, यहाँ पे x आ गया 0। नाउ विल टेक d स्क्वायर, 1 1 25 4 4 0 9। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि सिग्मा डी 0 आता है, तभी हम ये सम सॉल्व कर सकते थे। अब सिग्मा डी स्क्वायर कर लेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर इज 44, sigma d square is 44. Let's put it into the formula now. Rk is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n cube minus n. 1 minus 6 sigma d square 44 by 7 cube minus 7. 1 minus 264 divided by 343 minus 7. 1 minus 264 by 336. 264 by 336 is 0.78. So 1 minus 0.78 is plus 0.22. There is low degree of positive correlation. हमने इज्यूम किया कि रैंक्स रिपीट नहीं करें, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं था। क्वेश्चन सॉल्व तभी हो पाएगा जब हम रैंक्स को रिपीट ना माने। हमें नहीं पता Rx कितना है, Ry कितना है, सो वी कैन नॉट कंसीडर द रैंक्स आर हैव बीन रिपीटेड। सो नोट दे देंगे, वी हैव assumed that ranks are non repeating. अगर रिपीट होते तो ये पॉसिबल नहीं था सॉल्व करना। Write down the questions for practice, and this is all about lecture number 6, page 178, example number 7, page 178, example number 7, and page 180, example number 9. Page 180, example number 9। अगर बुक में कुछ गलत कैलकुलेशंस हैं तो आंसर आपका सेम आना चाहिए। आंसर डिफर आ रहा है तो आप मेरे से पूछेंगे वेदर यू हैव डन इट करेक्ट और द बुक ऑथर। So these are the two questions and we are done with lecture 6. Tomorrow would be that lecture 7, the last lecture of the chapter. Keep studying, keep rising. Bye bye.